हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अब तो कुछ लोगों के स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे, तो आप लोगों की पढ़ाई और ज़ोर शोर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर की वर्कशीट नंबर 3 करी थी और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4। आज मैं वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट नहीं कराऊंगी क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चंस दिए हैं टोटल। ठीक है, तो आज अगर मैं 12 के 12 क्वेश्चंस करा दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डेट्स वाई आज हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपक वेंट टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेइंग 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। मतलब दीपक अपने फ्रेंड से मिलने गया उसके घर, जो उसका घर है वो कितनी दूर है, 11 किलोमीटर पर है। ठीक है, आगे ही कह रहे हैं ही ट्रेवल्ड। अब वो एक साथ नहीं कि बस से गया और सीधे स्कूल वहीं पर पहुंच गया इसके फ्रेंड के हाउस पर। उसने सबसे पहले बस से इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन बोट से 13/10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और रेस्ट जो बचा हुआ था वो उसने चल के पूरा किया। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर जगह बस चली जाए और बोट चली ही जाए, है ना। कुछ दूर हमें पैदल भी चलना पड़ता है जब हमें किसी के घर जाना होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही वॉक टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। तो उसने चल के जो दूरी कवर करी वो कितनी किलोमीटर है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है जिससे कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिख लिया है डिस्टेंस बिटवीन दीपक एंड हिज फ्रेंड्स हाउस क्या है, 11 किलोमीटर ले लिया हमने। ठीक है, उसने जो ट्रैवल करी है बस किया है ट्रैवल बस से वो है 13/5 किलोमीटर। जो बोट से उसने ट्रैवल किया है वो है 13/10 किलोमीटर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ही कवर्ड बाय वॉकिंग। ठीक है, तो लेट दिस डिस्टेंस जो उसने वॉक करके डिस्टेंस कवर करी है वो उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि जो बस से बोट से और वॉक करके डिस्टेंस कवर हुई है वो टोटल कितनी है, 11 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये x फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस x को फाइंड आउट करने के लिए, देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, या तो हम इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं या इसको हम उधर ले जाते हैं तब सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैं इन दोनों को मैं उधर ले जाती हूँ। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 हमारा यहाँ एज इट इज़ रहेगा। और ये दोनों जब उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख दिया और बाहर माइनस ले लिया, 13/5 प्लस 13/10 हो गया। ठीक है, अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 माइनस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम बनाना है। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया तो 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 माइनस 39/10। ठीक है, अब इसे 11/1 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हमारा एलसीएम हो गया, 11 10 ज़ा 110 माइनस 39। अब इसको माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी जो उसने चलकर पूरी करी थी। तो 10 माइनस 9 इज़ 1 एंड अगेन 10 माइनस 3 इज़ 7। तो 71/10 किलोमीटर जो है वो उसने चल के कवर किया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोविजन स्टोर हैड अ टोटल स्टॉक ऑफ 58/3 लीटर ऑफ ऑयल। एक प्रोविजन स्टोर है, उसके पास टोटल इतना ऑयल है। ठीक है, जिसमें से ये कह रहे हैं कोकोनट ऑयल उनके पास कितना है, 73/9 लीटर। ग्राउंडनट ऑयल कितना है, 19/6 लीटर। ठीक है, एंड रेस्ट वॉज ऑलिव ऑयल। जो बचा हुआ है वो ऑलिव ऑयल है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी क्या होगी। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 58/3 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, यानी 58/3 माइनस 73/9 प्लस 19/6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 58/3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो मैं इसमें 2 से
हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दोनों के डिनोमिनेटर 18 हो जाएंगे, तो ऊपर भी सेम वैल्यू से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। तो अपॉन डिनोमिनेटर हमारा हो गया दोनों का 18। अब 73 2 हो जाएगा 146, है ना, और 19 3 हो जाएगा 57। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये 58/3 माइनस ये कितना आ जाएगा, 7 + 6 = 13, 5 + 4 9 10, कैरी 1 203/18। अगेन अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो इसमें मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये भी 18 बन जाएगा। तो जब 18 बन गया तो हम यहाँ पर भी इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 8 6 = 48, कैरी 4, ठीक है, 6 5 = 30, 34 - 203, तो कितना आ जाएगा, 8 - 3 = 5, 4 - 0 = 4, 3 - 2 = 1, तो 145/18 लीटर जो है ऑलिव ऑयल उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 9/2 मीटर ऑफ रिबन इज 297/4 रुपीज़। इतने मीटर रिबन की कॉस्ट इतनी है, तो ये कह रहे हैं कि 1 मीटर रिबन की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए कहते हैं कि 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट अगर 100 है, तो 1 चॉकलेट की कितनी होगी, तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, 100 को 10 से, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 297/4 को डिवाइड कर देंगे 9/2 से। और इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं पीछे वर्कशीट्स में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर फिर से बता रही हूँ कि जब डिवाइड का साइन हटेगा तो ये रिवर्स हो जाती है वैल्यू, और इनको आपस में हम कैंसिल कर देंगे। तो 2 2 = 4 हो जाएगा, और 9 3 = 27, अगेन 9 3 = 27, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33/2। या तो आप इसे मीटर में छोड़ दीजिए यहीं इसको ऐसे ही, या फिर हम इसे चेंज कर देते हैं, 2 1 = 2, 13 बचा, 2 6 = 12, 16.5, सॉरी मीटर नहीं, ये रुपीज़ में आएगी ये कॉस्ट, 16.5 रुपये का 1 मीटर रिबन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू मेक अ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म द टेलर नीड्स 15/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, है ना, यानी 15/1 बच्चे की यूनिफॉर्म बनाने में इतने मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर हमें ऐसी 26 यूनिफॉर्म्स बनानी है तो कितना कपड़ा लगेगा। तो ये तो सिंपल है, अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की आती है तो 10 चॉकलेट कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/4 × 26 कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 195। ठीक है, देखिए 5 3 = 15, 5 + 3 8, ये हाँ ठीक है 195/2। ठीक है, आप चाहो तो इसे इतना छोड़ दो या फिर इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, या आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। तो इतने मीटर क्लॉथ की हमें 26 यूनिफॉर्म बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब बात रही स्टेटमेंट्स की, मैम स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही हैं, तो मैं इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ। देखिए बेटा, आप ये जो स्टेटमेंट वाली चीज़ें हैं ये आप लोग क्या कहते हैं 4th क्लास 5th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं स्टेटमेंट लिख के इनको कराऊँ, आपको नहीं बन रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उसको बता दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संजय हैड 1200 विद हिम व्हेन ही वेंट टू द मार्केट। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं, 1200 रुपये हैं। ही बॉट अ शर्ट बाय पेइंग 1/3 ऑफ दिस मनी। जो इसने पैसे लिए थे उसमें से उसने उसका 1/3 तो शर्ट खरीदने में दे दिया। अब ही ऑल्सो स्पेंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग फॉर सम नोटबुक्स। कुछ उसने नोटबुक्स खरीदी, जो शर्ट खरीदने के बाद उसके पास पैसे बचे थे उसका 1/4 पार्ट, क्योंकि यहाँ देखिए रिमेनिंग लिखा है, उसका 1/4 पार्ट उसने नोटबुक्स खरीदने में खर्च कर दिया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हम 1200 का 1/3 निकालते हैं, है ना, ये क्या है, उसके शर्ट पे जो उसने पैसे खर्च किए वो हैं। तो 3 4 = 12, 400 आ गया। तो यानी शर्ट पर उसने 400 रुपये खर्च किए। अब उसने बोला कि रिमेनिंग, यानी 400 रुपये तो उसके खर्च हो गए। तो अब जो उसके पास रिमेनिंग बचे पैसे वो कितने हैं, 1200 - 400, है ना, यानी 800। अब इसने 800 का 1/4 किस पे खर्च कर दिया, नोटबुक्स पर। किस पर, नोटबुक्स पर। ये नोटबुक्स पे खर्च किया। तो 4 2 = 8, यानी 200 उसने नोटबुक्स पर खर्च करे हैं।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितने पैसे उसके पास बचे, तो जो मनी उसके पास बचा वो क्या होगा, मनी लेफ्ट विद हिम क्या हो जाएगा, 1200 में से हम 400 शर्ट के पैसे और 200 जो नोटबुक के पैसे थे वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 600, 1200 माइनस 600, 600। तो उसके पास जो पैसे बचे वो कितने हैं, 600 उसके पास पैसे बचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज 66 होल 2/5 पर लीटर। 1 लीटर जो हमारा पेट्रोल है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये है। तो 55 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, सेम वही कि अगर आपकी एक नोटबुक 15 रुपीज़ की आती है तो 10 नोटबुक्स कितने की आएंगी। ठीक है। या 1 लीटर आपका क्या कहते हैं, 1 लीटर तेल अगर 100 रुपीज़ का आता है तो 50 लीटर तेल कितने का आएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको आप मिक्स से प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में जिसमें भी चेंज हो रहा है उसमें चेंज कर लीजिए। तो 66 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, 33 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 332/5, ये आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 5, 5 × 5। अब आप 332 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ कि ये कैसे आपको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले आप इस डिजिट को एज इट इज़ लिखिए, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा। देन फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, 6 हो जाएगा। और ये वाले डिजिट एज इट इज़, यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट को प्लस करके यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, 55 लीटर ऑफ पेट्रोल की 3652 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये जो वर्कशीट्स मैं करा रही हूँ इनको मेरे साथ साथ करते जाइए, जिससे आप अपनी बुक के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, उसके अलावा भी अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी हेल्प होने वाली है इससे। ठीक है। तो खाली वो ही नहीं जो जिनके पास ये बुक है, मैं ये नहीं कहती कि जिनके पास ये बुक है वही करें, जो लोग CBSE के हैं, NCERT के हैं या किसी और स्टेट के हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर्स तो सबके सेम होते हैं, तो हर कोई इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके कोई और फ्रेंड्स किसी और बोर्ड से हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। या उनके लिए भी ये यूज़फुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।